हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि जानते हैं कि जो द हिंदू का न्यूज़पेपर्स है उसका हम लोग प्रत्येक दिन इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद इम्पोर्टेंट एडिटोरियल देखते हैं। उसी क्रम में हम लोग आज डिस्कशंस करेंगे 18 फरवरी 2023 का 18 फरवरी 2024 का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर्स है उसका हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद एडिटोरियल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट वन फ्रंट पे क्या न्यूज़ है। और इसमें पर्टिकुलरली यहाँ पे देखिए बात की गई है। जो पहला न्यूज़ है ये इंडिया, ठीक है, जो एक अभी सम्मेलन चल रहे हैं, कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं, कहाँ पे? तो म्यूनिक। कहाँ पे म्यूनिक है? तो ये जर्मनी में एक प्लेस होता है म्यूनिक। वहाँ पे ये आपको कॉन्फ्रेंस चल रहा है जिसमें कि इंडिया के द्वारा ये कहा गया, जो इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा कहा गया है कि जो इंडिया चाहती है कि जो इजराइल है, ठीक है, और पैलेस्टीन के बीच जो युद्ध चल रही है, इसमें क्या है ना कि जो पर्टिकुलरली इजराइल को चाहिए कि उसे जो सिविलियन है वहां के, जो पर्टिकुलरली पब्लिक है, उसको भी ध्यान में रखे। उसका मैक्सिमम डेथ होते जा रहा है। इससे क्या होगा कि आने वाले जो पब्लिक है उसके लाइफ पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ते हैं इस वार से, ठीक है। तो इसमें और भी ये कहा गया है कि पर्टिकुलरली ये कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, ठीक है, उसके अगेंस्ट है। और इसी को लेकर के यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस में आपको देखने को मिलेगा यूएस के जो सेक्रेटरी हैं, ठीक है, स्टेट सेक्रेटरी आपको ऑटोनी ब्लिंकन, और उसके बाद जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, एनेला, ठीक है, बैंकॉक, ये अवेलेबल है। और इनके द्वारा हमारे जो जयशंकर हैं, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, इनके द्वारा और भी कहा गया कि देखिए यहाँ पे एक डेटा बताया जा रहा है कि इसमें लगभग में, ठीक है, पर्टिकुलरली 18,000 28,000 के आसपास जो पीपल्स है अभी तक में डेथ हो चुके हैं। और इसके बाद 28,000 के बाद आपको देखने को मिलेगा कि लगभग में 2.2 मिलियन, ठीक है, जो पीपल्स हैं वो अपने जो उसका जो रीजनल ऑफ घर था, ठीक है, वो वहां से रिप्लेस्ड हो गए हैं। तो इस तरह से जो अभी पर्टिकुलरली इजराइल को चाहिए कि टू नेशंस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करें, है ना। और इस तरह से इसी के बाद सारे चीज को इसमें सारे चीज को ध्यान रखा जाएगा। और इसमें ये भी बताया गया जो अभी रिसेंटली अब रायजाना कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं इंडिया में अगले मंथ, ठीक है, तो इसके बारे में भी यहाँ पे बातचीत की गई है। और इसमें ये बताया गया कि जो पर्टिकुलरली और भी जो भी ये जो रेड सी है, ठीक है, रेड सी को भी हाईलाइटेड किया गया किस तरह से वहां पे अप्रोच होना चाहिए, खास करके जो मैरीटाइम है सिक्योरिटी, उसको किस तरह से बढ़ावा देना चाहिए, इसी को लेकर के यहाँ पे बातचीत की गई है। और इसमें ये भी बताया गया कि पर्टिकुलरली और जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट है इसको इसका जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशंस निकालना चाहिए। और इस तरह से जो ह्यूमंस का, ठीक है, ह्यूमंस पे अटैक हो रहे हैं, ठीक है, इसको अटैक मतलब कहीं ना कहीं टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म को मतलब कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है, ठीक है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन हो, इसी को लेकर के इस आर्टिकल्स में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आप देखे होंगे पर्टिकुलरली पिछले दिन जो हम लोग एडिटोरियल से डिस्कशन किए थे उसमें जो ह्यूमन है और उसके बाद वाइल्ड लाइफ का जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बताया गया था। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है। और रिसेंटली जो वायनाड है, ठीक है, पिछले दिन में बताए थे वायनाड जो कि केरल में है, यहाँ पे क्या है ना कि जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं पर्टिकुलरली किस चीज को लेकर के, तो पिछले दिन एक ऐसा बताया जा रहा है कि इस मंथ में, ठीक है, एक मंथ में तीसरी बार जो एलिफेंट के द्वारा अटैक किया गया। और ये जो है इसमें कई की जान गई है। और लगभग में ये मतलब एक कहीं ना कहीं काफी क्रिटिकल सिचुएशंस हैं जो वायनाड प्लेस है वहां पे। तो इसी को लेकर के इसमें मुआवजा की मांग की गई है, जिसमें कि जो अपोजिशन है उसके द्वारा ये कहा गया कि लगभग में 30 लाख के आसपास मिलना चाहिए मुआवजा। और इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, ताकि इसको कम किया जा सके, ठीक है, क्योंकि आने वाले दिन में क्या होता है कि वहां पे जो लोकल पीपल्स है उसकी हत्या उसको एनिमल्स के द्वारा अटैक किया जाता है और जिसके कारण उसका डेथ हो जाता है। और पर्टिकुलरली कभी कभी एनिमल्स पे भी अटैक किए जाते हैं वहां के पीपल्स के द्वारा। इसी को लेकर के ये बताया गया है, ठीक है, न्यूज में आया है। अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि अभी देखिए रिसेंटली इंडिया के द्वारा, ठीक है, इंडिया के जो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, इसरो है, ठीक है, इसरो के द्वारा अभी इनसेट 3DS मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट सक्सेसफुली ऑर्बिट में भेजा गया। और ये कहाँ से भेजा गया? श्रीहरिकोटा से भेजा गया। और इसके द्वारा ये भी पता लगाया जाएगा जो पर्टिकुलरली जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, खास करके वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करेंगे, है ना। और इस तरह से जो भी मतलब
डिजास्टर्स हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए पहले से ही अलार्म मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे जो इसरो के चेयरमैन है, ठीक है, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। इसरो के चेयरमैन है कौन है, सोमनाथ, ठीक है, उनके द्वारा ये बताया गया है ना। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया था। अब देखिए अगला जब न्यूज की बात करते हैं, अगला जो न्यूज है ये पर्टिकुलरली आपको ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आपके एग्जामिनेशन दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से इस वर्ष के लिए 2024 के लिए पर्टिकुलरली दो व्यक्ति को दिया गया, दो पर्सनैलिटी को दिया गया, जिसमें कि एक गुलजार और दूसरा जो है जो कि उसके बाद जाकर के जो संस्कृत के स्कॉलर थे, ठीक है, राम भद्राचार्य, इन दोनों को दिया गया। और इसमें ये बताया गया कि देखिए जो गुलजार हैं, तो गुलजार लगभग में ये काफी एक अच्छे स्कॉलर है किस चीज के, तो ये पर्टिकुलरली उर्दू से है, उर्दू के एक पोएट हैं और इनके द्वारा बहुत सारी चीजें अभी तक में उपलब्धि हासिल की गई है। इनके द्वारा ये बताया गया कि पर्टिकुलरली जो इनके द्वारा ये लगभग में इसके जो काम है ये कई सारे मैकेनिक्स, ठीक है, मैसेज में जैसे कि ओमकार हो गया, दिल से गुरु आनंद, और इसके साथ साथ इन्हें इनसे पहले इनको भारत के जो एक परम भूषण हैं, ठीक है, इनको 2004 में मिला था और इससे पहले इनको ऑस्कर अवार्ड भी देखने को मिला था। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड भी मिला है जो कि, और उसके बाद जाकर के इसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2013 में मिला था और ये चीज देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे जो मूवीज हैं, ठीक है, जैसे कि मिलेनियर्स डॉग हो गए, ठीक है, इन सब में इन्होंने, ठीक है, और क्या है कि अपना सॉन्ग दिए हैं। ठीक है, और देखिए इसको ऑस्कर अवार्ड कब मिला था, 2009 में मिला था, है ना। उसके बाद जाकर के ग्रेमी अवार्ड्स भी इसको दिया गया था 2010 में। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि पर्टिकुलरली जो आगे हम बात करते हैं तो अब राम भद्राचार्य का, राम भद्राचार्य देखिए इसके ये पॉलीग्लोट है, ठीक है, पॉलीग्लोट मतलब बहुभाषी है। इसको अभी तक में जानकारी हो तो 22 लैंग्वेज की ज्ञाता है ये। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने 240 के आसपास बुक लिख चुके हैं। ठीक है, और इनके पास एक और भी क्या है कि देखिए 1982 से लेकर के, ठीक है, 1982 से लेकर के अभी तक 2015 तक में, ठीक है, अभी तक इनको मतलब एक अवार्ड, ये पोएट काफी अच्छे पोएट रह चुके हैं और इसे पद्म विभूषण, ठीक है, भी मिले हैं। ठीक है, राम भद्राचार्य, और अब भी रिसेंटली क्या दिया गया कि इनको दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य और लैंग्वेज के क्षेत्र में सबसे बड़ा, ठीक है, अवार्ड होते हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है, आपसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है, कि ये जो मतलब अभी रिसेंटली किसको किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं, तो ये गुलजार, तो देखिए गुलजार इसका पूरा नाम जब बात करते हैं तो इसका पूर्ण नाम है संपूर्ण सिंह, ठीक है, संपूर्ण सिंह कालरा है। ठीक है, और इसको पॉपुलरली जाना जाता है किस चीज से, गुलजार के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे जब बात करते हैं तो अगला न्यूज आपको देखने को मिलेगा ये कश्मीर से। ठीक है, तो कश्मीर के बारे में आपको जानकारी होगा कि कश्मीर जो है यहाँ पे क्या है। देखिए कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर एक हमारे कंट्री का जो यूनियन टेरिटरी में काउंट आते हैं। यहाँ पे अभी रिसेंटली देखने को मिलेगा क्योंकि वो एक ठंडा प्रदेश है और यहाँ पे क्या है कि अभी रिसेंटली ड्राई विंटर्स देखने को मिला। यहाँ का जो टेम्परेचर्स है, ठीक है, अभी रिसेंटली 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान देखने को मिलेगा, जो कि पिछले कई वर्षों से काफी अच्छा स्थिति माना जा सकता है। क्योंकि पहले क्या था ना, यहाँ का टेम्परेचर आपको 20 से -20 से -30 डिग्री के आसपास हो जाता था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक वेदर का जो कंडीशंस है वो काफी बेहतर है पहले के आसपास। ठीक है, तो इस तरह से इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये रिकॉर्ड आपका 22 दिसंबर के पहले का था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा एक इंपॉर्टेंट न्यूज। देखिए कहता है कि यहाँ पे जो अभी रिसेंटली इंडिया के बारे में एक सर्वे किया गया। ठीक है, सर्वे में ये बताया गया कि स्टडी के बाद कि जो इंडिया के लगभग में 50% प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, वो काफी हाई रिस्क पे रहती है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि देखिए पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो रिस्क होते हैं प्रेगनेंसी का, ये किस स्टेट का है, तो ये 67.8% जो कि मेघालय का देखा गया। उसके बाद आकर के मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, ठीक है, और इस तरह से तेलंगाना, ठीक है, 60.3% देखा गया। जबकि हम कम से कम, ठीक है, लोएस्ट प्रेगनेंसी हाई रिस्क की जब बात करते हैं तो वो आपका सिक्किम में आता है।
ठीक है, जो कि 33% के आसपास देखा गया। उसके बाद फॉलोड बाय उड़ीसा, ठीक है, 37%। ये चीज बताया गया है। तो इसमें और भी बताया गया है कि देखिए क्या है उसके पीछे का रीजंस। इसके पीछे का रीजंस है जो भी पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी होता है अभी के समय में, वो ज्यादातर ऑपरेशंस करके किया जाता है, ठीक है, नेचुरली नहीं होते हैं। जिनको अपने मतलब जो दंपत्ति होते हैं वो क्या करते हैं अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं कि हमें प्रेगनेंसी का रिजर्व करना है, ठीक है। तो और इसको लेकर के ये चीज है। और इसमें ये बताया गया कि जिसके कारण बहुत सारे क्रोनिक डिजीज, ठीक है, इसमें क्रिएट होते हैं, जो कि चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है। ये फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा देखा गया। और इसके बाद ये भी दिखाया गया है कि पर्टिकुलरली इससे किस तरह से प्रोटेक्शन करना चाहिए, और ये सब चीज बताया गया है कि और भी इसके अनुसार स्टडी के अनुसार ये भी बताया गया था कि पर्टिकुलरली जो कॉमनली, ठीक है, इस सीजन में आपको देखने को मिलता है 51% जो टेस्ट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जाकर के आपको धीरे धीरे मतलब 50% जैसे जैसे ऊपर मतलब बढ़ते जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी का जो डे, ठीक है, उसमें ज्यादा रिस्क और जो मैच्योरिटी होता है और इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ तक कि कभी कभी वुमेन्स का डेथ भी हो जाते हैं। क्या फैक्टर्स है यहाँ पे फैक्टर्स बताया गया है कि इसमें जो अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल का कंजप्शन इसमें बताया गया है, ठीक है, जो प्रीवियस बर्थ है। और उसके बाद ठीक है, मोर देन चिल्ड्रेन जो होते हैं वो बर्थ स्पेसिंग मतलब ज्यादा स्पेस नहीं रखते हैं, ठीक है, स्पेस नहीं रखने की वजह से भी ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद ठीक है, डिलीवरी के समय देखिए क्या है ना कि बहुत सारे जो अथॉरिटीज होते हैं वो केयरलेस हो जाते हैं, ठीक है, मतलब केयर नहीं करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे फैक्टर्स इसमें भी। और यहाँ पे उसके बाद 18 मंथ से, ठीक है, प्रीवियस बर्थ कंजप्शन, ठीक है, ये चीज देखने को मिलता है। 31% देखिए यहाँ प्रेगनेंसी जो होते हैं फॉलोड करते हैं 90%, ठीक है, एडवर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज यहाँ पे फैक्टर्स बताया गया है जो कि प्रेगनेंसी को क्या करते हैं हाई रिस्क पे डालते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ था और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स था, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है ना कि एक कॉफ़ी के बारे में बताया गया है कि देखिए पर्टिकुलरली जो वेरियस टाइप्स के कॉफ़ी हैं और इसका टेस्ट किस तरह से डिफरेंट होते हैं, इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे कंट्री में, ठीक है, जो कॉफ़ी है खास करके उसका क्या यूज है और सबसे ज़्यादा कंजप्शन जो होता है टी का, वो हमारे कंट्री में होता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है। अब देखिए आगे ये था न्यूज़, इम्पोर्टेंट न्यूज़ और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स। अब कुछ खास बचा नहीं है, आज संडे था जिसकी वजह से एडिटोरियल्स नहीं देखने को मिला, ठीक है। जो भी था इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि एग्जामिनेशन परीक्षा से काफ़ी इम्पोर्टेंट था उसका मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो में, यानी कि 19 फरवरी को। और तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।